नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जतिन मिश्रा है। आज जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। जीन पियाजे का सिद्धांत में जीन पियाजे का जन्म 1896 ईस्वी को स्विट्जरलैंड में हुआ था। पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जीन पियाजे की कुछ प्रमुख पुस्तकें थीं, जिनमें से बाल चिंतन की भाषा, द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड एंड द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस एंड द चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड एंड द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, जिनमें से नंबर 1 संवेदी पेशी अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष की आयु तक होती है। इस अवस्था में शिशु शरीर से चीजों को इधर-उधर करते हैं, वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं। वे प्रकाश तथा आवाज की प्रतिक्रिया करना आरंभ कर देते हैं। प्रकाश की तरफ जहाँ से प्रकाश आता है उसकी तरफ मतलब देखना स्टार्ट कर देते हैं और आवाज की तरफ फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। इस अवस्था का बालक किसी भी वस्तु को देखना, पकड़ना, चूसना, दांतों से काटना आदि की स्वाभाविक क्रियाएं करता है। बालक असहाय जीवधारी से गतिशील, अर्धभाषी तथा सामाजिक दृष्टि से चतुर बनने का प्रयास करता है। प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर परिस्थितियों को समझने का प्रयास करता है। वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है, वस्तु को पकड़ने का गुण आ जाता है एंड बड़ों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। जैसे बड़े बोलते हैं, उनकी नकल करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की आयु में कंप्लीट होती है। इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भाग हैं। पहला है प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, जो 2 वर्ष से 4 वर्ष की आयु के बीच में होती है। दूसरी है अंतर्दर्शी अवधि, जो 4 से 7 वर्ष की आयु में कंप्लीट होती है। तो नंबर 1 प्राक संप्रत्यात्मक अवधि 2 से 4 वर्ष की आयु में, जिसमें सूचकता का विकास। इससे आशय यह है कि बालक यह समझने लगता है कि वस्तु, शब्द, प्रतिमा तथा चिंतन किसी चीज के लिए किया जाता है। पियाजे ने 2 तरह की सूचकताओं पर ध्यान जोर दिया है, संकेत व चिन्ह। बालकों में लाक्षणिक कार्य मूलतः अनुकरण एवं खेल द्वारा होता है। अनुकरण मतलब दोहराना और खेल मतलब खेलते समय होता है। तो खेलते समय चिन्ह और संकेत का प्रयोग किया जाता है। चिंतन व कार्य में संकेत व चिन्ह का प्रयोग करना लाक्षणिक कार्य कहलाता है। नंबर 2 है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्थाएं की सीमाएं, जिसमें जीववाद के अंतर्गत बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है। बालक समझता है कि बादल, साइकिल, हवा, घड़ी जैसी वस्तुएं सजीव हैं। जैसे गिर जाने पर माता जो होती है वो धरती को, पृथ्वी को मारकर कहती है कि चिट्टी मर गई, चिट्टी। तो ये सब अवस्थाएं वो ऐसा लगता है कि हाँ, उसको ये सजीव है। आत्म केंद्रता, बालक यह सोचता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वह सब उसके लिए ही है। दुनिया की कुछ चीजें उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं। जैसे वह तेजी से दौड़ता है तो सूर्य भी उसके साथ चलता है। चांद तारे उसी के लिए चमकते हैं। मम्मी पापा केवल उसके हैं, उन पर किसी अन्य का अधिकार नहीं है। लेकिन बालक का जैसे जैसे सामाजिक दायरा बढ़ने लगता है, वैसे वैसे आत्म केंद्रता कम होती जाती है। केंद्रीयकरण, वस्तु के एक ही पक्ष को देखना केंद्रीकरण कहलाता है। एक तरफ से ही देखना केंद्रीकरण कहलाता है। अहम भाव, ईगो प्रॉब्लम हो जाती है। स्वयं के दृष्टिकोण को महत्व देना, अब वो अपने आप को ही ठीक समझता है। जैसे कोई वस्तु मेरा पीछा कर रही है। अंतर्दर्शी अवधि 4 से 7 वर्ष तक होती है। इस अवधि में बालक जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीख लेता है, पर उसके पीछे छिपे नियमों को नहीं समझ पाता। इस उम्र के बच्चों के चिंतन में पलटावी गुण नहीं होता है, रिवर्सिबल गुण नहीं होता है। जैसे यदि बालक को कहा जाए 2 3 6 होता है, तब 3 दूनी 6 कितना होगा, तो वह इसका जवाब नहीं दे सकता है। इसलिए जैसे विद्यालय से घर 2 किलोमीटर दूरी पर है और घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, इसको बालक नहीं समझ पाता है। बालक में वस्तुओं को उनकी संख्या व परिणाम के संदर्भ में सही रूप से समझने की शक्ति का अभाव पाया जाता है।
नंबर 3 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 वर्ष से 11 वर्ष की आयु में कंप्लीट होती है। इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन करना आरंभ कर देता है। चिंतन व तर्क क्रमबद्ध हो जाते हैं। ठोस वस्तु आधार क्रमबद्ध हो जाते हैं। बालक के चिंतन में उत्क्रमणशीलता मतलब रिवर्सिबल पलटावी गुण आ जाता है। अब वह समझने लगता है कि 3 दूनी 6 होते हैं तो 2 तियां 6 भी होते हैं। तो बालक दिन तारीख समय महीने वर्ष बताने योग्य हो जाता है। बालक लंबाई चौड़ाई वजन तरल तथा तत्व के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान कर लेता है। बालक अनेक तार्किक क्रियाएं करने के लिए योग्य हो जाता है। नंबर 4 हो गया अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 11 वर्ष से 15 वर्ष की आयु में कंप्लीट होती है। बालक में अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास हो जाता है। अमूर्त चिंतन करने लगता है। बालक में सभी प्रकार के संप्रतियों का समुचित विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक में पर कल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। वो चिंतन करने में सक्षम हो जाता है। चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास हो जाता है। अपसारी चिंतन करने लगता है। विश्लेषण संश्लेषण नियमीकरण तथा सूक्ष्म सिद्धांतों का स्थापना संबंधी उच्च मानसिक क्षमताओं का विकास हो जाता है। स्थानांतरण की योग्यता का विकास हो जाता है। निगमगन तर्क नियम से उदाहरण का विकास हो जाता है। समस्या समाधान योग्यता का भली प्रकार विकास हो जाता है। बालकों में विकेंद्रण पूर्णता विकसित हो जाता है। बालक की अवलोकन क्षमता तर्क करने की शक्ति सोचने विचारने की क्षमता कल्पना करने की शक्ति तथा प्रयोग आदि के आधार पर निष्कर्ष निकालने की पर्याप्त क्षमता का विकास हो जाता है। पियाजे के सिद्धांत के कुछ संप्रति हैं 8 प्रकार के करीबन। पहला है अनुकूलन। बालकों में वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। जैसा वातावरण होता है उसमें वैसा ही ढल जाता है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। पियाजे ने अनुकूलन की प्रक्रिया को 2 क्रियाएं बताई हैं। नंबर 1 आत्मसातकरण, आत्मीकरण भी कहते हैं इसको, और समावेशन भी और समावेशीकरण भी कहते हैं। मतलब जिस वातावरण में जाएगा वो उसी वातावरण में ढल जाता है। पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान व विचार जोड़ना, मतलब पूर्व जो ओल्ड नॉलेज है उसके अंदर न्यू नॉलेज को जोड़ना। दूसरा है नवीन जानकारियों को पूर्व प्रचलित योजनाओं में यथावित व्यवस्थित करना, मतलब ओल्ड में चेंजेस करके न्यू नॉलेज को जोड़ना, नए ज्ञान को। समायोजन व्यवस्थापन, समाविष्टीकरण, स्थानीयकरण, नई योजना बनाना या पुरानी योजना को संशोधित करना अथवा वर्तमान स्कीमा में सुधार करने विस्तार करने में परिवर्तन करने से है। अब स्कीमा वर्ड क्या है वो आगे समझते हैं। नंबर 2 है साम्य धारण। साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। साम्य धारण की प्रक्रिया बालकों के पूर्व अनुभवों पर ही निर्भर नहीं करती बल्कि उनकी शारीरिक परिपक्वता पर भी निर्भर करती है। संरक्षण, पियाजे के इस संप्रत्यय पर मनोवैज्ञानिक ने सर्वाधिक शोध किए हैं। संरक्षण से तात्पर्य वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों को पहचानने एवं समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से होता है। संज्ञानात्मक संरचना, बच्चे का मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। मानसिक संक्रिया, बालक द्वारा किसी समस्या के समाधान के लिए चिंतन करना मानसिक संक्रिया कहलाता है। अतः संज्ञानात्मक संरचना की संक्रियता ही मानसिक संक्रिया है। स्कीमा, स्कीमा किसे कहते हैं? एक मानसिक संरचना जो सामाजिक ज्ञान संज्ञान को निर्देशित करती है, मतलब मन में जो विचार इकट्ठे होते हैं या जो नॉलेज होती है उसको हम कहते हैं स्कीमा। एक मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके स्कीमा कहलाती है। जब बालक के सामने कोई वस्तु आती है तब वह उसे संगठित करके एक अर्थ देने का प्रयास करता है, इसे स्कीमा कहते हैं। नंबर 8 है स्कीम्स, व्यवहारों को संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके स्कीम्स कहलाता है। जैसे बालकों द्वारा विद्यालय के लिए किताबें वर्ग रूटीन के अनुसार रखना, ड्रेस पहनना, टाई पहनना इत्यादि स्कीम्स के अंतर्गत आते हैं। विकेंद्रण,
विकेंद्रण से तात्पर्य किसी वस्तु या चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता से होता है। इस क्षमता का विकास लगभग 12 वर्ष की आयु में हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।